आज के वक्त में दुबई दुनिया भर के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था। एक वक्त था जब दुबई में दूर दूर तक बस रेत के मैदान हुआ करते थे। ऐसे में सवाल ये है कि दुबई की वो कौन सी कहानी है जिसे बहुत ही कम लोग जानते हैं। आखिर दुबई ने ऐसा क्या किया कि आज वे दुनिया भर में फेमस हो गया है। वैसे तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि दुबई आज जो कुछ भी है उसकी वजह कच्चा तेल है, जिसके दाम पर दुबई इतना डेवलप हो पाया। खैर, आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब सवाल ये है कि अगर तेल से दुबई अमीर नहीं बना तो फिर वो क्या है जिसकी मदद से आज दुबई इतना लग्जरी डेस्टिनेशन बन पाया। आइए जानते हैं कि एक रेगिस्तान के दुबई बनने की कहानी क्या है। ये सब मुमकिन हुआ दुबई के शेख राशिद बिन सईद अल मखतूम और उनके बेटे शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम की वजह से। दुबई के विकास की दास्तान तब शुरू हुई जब ओमान और इराक जैसे दुबई के आसपास के इलाकों के लिए दुबई एक कनेक्टिविटी रूट की तरह सामने आया। एक ट्रेडिंग पॉइंट बनने से पहले तक दुबई सिर्फ मोती पैदा करने और मछली बिजनेस के लिए जाना जाता था। उसके बाद दुबई दुनिया की नजरों में आने लगा। 1950 के दशक में दुबई में तेल की खोज हुई, जिसके बाद दुबई समेत पूरे यूएई की इकोनॉमी तेजी से बढ़ने लगी। हालांकि कुछ ही वक्त में दुबई को यह समझ आ गया था कि सिर्फ तेल के सहारे लंबे वक्त तक देश को चला पाना मुमकिन नहीं है। इसके बाद तेल से निर्भरता को हटाते हुए मॉडर्न दुबई बनाने के लिए शेख राशिद बिन सईद अल मखतूम ने अहम कदम उठाए। राशिद बिन सईद ने कमाई के दूसरे तरीकों पर फोकस करना शुरू किया। वे सीधे पहुंचे ट्रेडिंग पोर्ट और उसे डेवलप किया। वहां पर एक ड्राई डॉक भी बनाया गया जहां तमाम शिप रिपेयर किए जाते थे। उस वक्त तक आसपास के देशों में ये पहला ऐसा डॉक था। उसके बाद पोर्ट के आसपास के इलाकों को विकसित किया गया और उसकी पूरे दुबई से कनेक्टिविटी का इंतजाम किया गया। उन्होंने 1975 कनेक्टिविटी के मकसद से अल सिंदगा टनल बनानी शुरू की, जिससे इंटरनल कनेक्टिविटी आसान हो गई। 1989 में उन्होंने दुबई में होने वाले इवेंट्स के लिए एक स्काईस्क्रेपर बनाने का फैसला किया। बता दें कि जिस बिल्डिंग की ऊंचाई 490 फुट से अधिक होती है उसे स्काईस्क्रेपर कहा जाता है। इसके बाद 39 मंजिला दुबई का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाया गया, जो खूब फेमस हुआ। दुबई को अमीर बनाने का एक बड़ा क्रेडिट जाता है कमर्शियल फ्री जोन को, जिसे 1990 में बनाया गया था। बता दें कि कमर्शियल फ्री जोन उसे कहते हैं जहां पर इंपोर्ट, री एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, हैंडलिंग और सामान को स्टोर करने पर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगाई जाती है। इस तरह तमाम कंपनियों के लिए एक स्वर्ग जैसा हो गया, जहां उन्हें अपनी मेहनत पर ढेर सारा रिटर्न मिलने लगा। उसके बाद दुबई की सत्ता शेख मोहम्मद राशिद बिन सईद अल मखतूम के हाथ। वे भी अपने पिता की तरह दूर की सोचते थे, लेकिन उन्होंने दुबई को अपने पिता से भी ज्यादा डेवलप किया। उन्होंने भी अपने पिता की तरह ट्रांसपोर्ट और कनेक्टिविटी को बेहतर करने की दिशा में खूब काम किया। जहाँ उनके पिता ने पानी की ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाया, उन्होंने हवाई ट्रांसपोर्ट को बढ़ाने का काम किया और एमिरेट्स एयरलाइन की शुरुआत की। 1989 में उन्होंने दुबई एयर शो की भी शुरुआत की, जो पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा फेमस है। शेख मोहम्मद असल में दुबई को ग्लोबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना चाहते थे। इसकी शुरुआत हुई तमाम बड़े बड़े होटल्स बनाने से। 1999 में दुबई में बुर्ज अल अरब होटल बनाया गया, दुनिया का पहला 7 स्टार होटल था। इसके बाद एक दुबई में ढेर सारे लग्जरी होटल्स बने। दुनिया भर से लोग यहाँ होटल्स का मजा लेने आते रहे। अगर दुबई के टूरिज्म की बात करें तो ये सालाना करीब 20 अरब डॉलर का है, तो इसके पीछे दुबई के लग्जरी होटल्स का अहम योगदान है। आज के वक्त में दुबई में मॉडर्न जू, मॉडर्न गैलरी और स्काई डाइविंग भी खूब होती है, जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है। इनकी वजह से तमाम यात्री यहाँ आते हैं और होटल्स में रुकते हैं। 1995 में दुबई शॉपिंग फेस्टिवल की शुरुआत हुई, जिससे दुबई की इकोनॉमी तेजी से बढ़ने लगी। 1999 में वहाँ इंटरनेट सिटी बनानी शुरू की गई। यहाँ सभी बिजनेस और निवेशकों को हर मदद दी जाती थी। इसके जरिए दुनिया भर से निवेश खींचने की कोशिश की गई। कंपनियों को बिजनेस करने में तमाम तरह की मदद दी जाती थी और कोशिश की जाती थी कि सिंगल विंडो क्लियरेंस रहे, और इस वजह से यहाँ कारोबारी तेजी से आने लगे क्योंकि उन्हें बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं होती थी। दुबई ने तमाम खेलों को भी बढ़ावा दिया। घोड़ों की रेस से लेकर कार रेसिंग तक, क्रिकेट ग्राउंड तक दुबई में सब कुछ मौजूद है। वहाँ आर्टिफिशियल फार्मलैंड भी बनाए गए हैं और मिनी फॉरेस्ट भी डेवलप कराए गए हैं। इतना ही नहीं, समुद्र के पानी को पीने योग्य बनाने के लिए भी मशीनों की मदद ली गई और इस तरह दुबई मॉडर्न दुबई बन पाया। तो ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और कमेंट्स करके जरूर बताएं, और आगे ऐसे नए वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।